अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एलसीएम पढ़ पढ़ के थक गए हैं, समझ के थक गए हैं, आपको एलसीएम समझ नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में आपको एलसीएम इतने आसान अंदाज में समझा दूंगा कि आइंदा सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एलसीएम इंतहाई आसान होगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, क्लास 6 है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या है। फाइंड एलसीएम, वो आपको कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। जो नीचे नंबर्स के सेट आपको दिए हुए हैं उनका एलसीएम मालूम कर दें। इस्तेमाल क्या करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो वो है इस्तेमाल करना है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले एलसीएम के बारे में आसान अंदाज में बता देता हूँ कि एलसीएम क्या होता है। आपको समझाने की गर्ज से एक मिसाल दे रहा हूँ। एलसीएम वो हिस्सा होता है टेबल के अंदर जो दो टेबल्स के अंदर मुश्तरका हो और बाकी अदाद से छोटा भी हो। मिसाल के तौर पे मैं एक 4 का हिस्सा लेता हूँ। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 4 4 1s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, यानी 4 का टेबल चल रहा है ना, 8 हो गया। और 4 3s are 12। ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 4 4s are 16 हो जाएगा। और इसी तरह 6 का टेबल देखते हैं तो 6 1s are 6, 6 2s are 12 और 6 3s are, इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है जी। तो अब हमने देखना है कि इसमें मुश्तरका कौन सा है। ठीक है, 4 और 6 ये मुश्तरका नहीं है। 8 और 12 मुश्तरका नहीं है। 12 और 12 जो है वो मुश्तरका हैं। तो लिहाजा यही इसका जो है वो एलसीएम होगा। ठीक है, यानी दो टेबल्स को हमने पढ़ना है, उसमें जो आदाद मुश्तरका होंगे वो हमारे एलसीएम होंगे। तो इसके लिए हम आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 1 पढ़ने लगे हैं, जिसमें उसने आपको कहा है 8 और 18 का एलसीएम मालूम कर दें। 8 का और 18 का एलसीएम मालूम कर दें। तो हम 8 और 18 का एलसीएम मालूम करने के लिए सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, यानी इनको जैसे टेबल्स हम पढ़ते हैं वैसे ही ये तरीक़ाकार है। और फैक्टराइजेशन आपने पिछली एक्सरसाइजेज़ में मुझसे समझ लिया है, मैंने आपको बता दिया है फैक्टराइजेशन क्या होती है। मैंने जो 2 लाइनें लगाई हैं इससे आप बखूबी समझ गए होंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है। इसको 2 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जैसे आपको आसान लगे समझ लें इसको। देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 4s are 8 होता है। ठीक है जी, ये 4 पे चला गया, फिर 2 पे जाएगा, 2 2s are 4, अब 2 पे 2 1s are 2। अब हम 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे और देखते हैं कि इसकी क्या अमाउंट आती है जी। ठीक है जी, इसको 2 पे करके देखें 2 पे जाता है या नहीं जाता। ठीक है जी, तो ये 2 9s are 18 बन जाएगा। ठीक है, अब 9 जो है वो 3 पे पूरा चला जाएगा, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। ये हो गया। अब हमने क्या लिखना है हेयर, 8 किसके बराबर था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 18 को देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, तो इनमें आपने कॉमन फैक्टर देख लेना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कॉमन। तो इसमें कॉमन कौन सा है, ये वाला 2। ये देखें, ये 2 जो है वो कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिख दें, कॉमन फैक्टर 2 है जी। ठीक है जी, बात ख़त्म हुई। अब हमने लिखना है नॉन फैक्टर्स, इसमें कौन से हैं जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख दें, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाला 2 2 3 और 3। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या मालूम करना था, एलसीएम। ठीक है जी, तो एलसीएम फैक्टराइजेशन के तहत उसने कहा था, सादा एलसीएम नहीं कहा था। यहाँ पे मैंने आपको सादा एलसीएम की एग्जांपल दी है। तो अब हमने कौन सा एलसीएम मालूम करना है, हमने नॉन फैक्टराइजेशन के ज़रिए।
तो इसको ज़रा गौर से देखें, ये क्वेश्चन की जान है। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए हम जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, देखें कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, मैंने थोड़ा सिंपल करके लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखें आपके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, ये कॉमन फैक्टर्स थे। देखें इसको कैसे करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको आपस में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें कॉमन फैक्टर ये 2 थे ना। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे यहाँ पे, 1 टाइम ये लिखा गया। ठीक है, अब जो बाकी इसके साथ बनते थे वो ये वाले हैं, 2 2 ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आते हैं ये दोनों। ठीक है, और ये भी नॉन कॉमन फैक्टर्स में आते हैं। 2 को एक ही दफ़ा लिखना है क्योंकि ये कॉमन था। ठीक है जी, अब इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दें। 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है जी, ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9 और 8 9s are 72। तो यही हमारा LCM है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। उसने आपको कहा है 28 और 49 के LCM हमें मालूम करके दें। तो हम इनको LCM मालूम करने के लिए पार्ट 1 की तरह बिल्कुल इसको हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए ये 2 पे जाता है, 2 1s are 2 2 4s are 8, 2 पे ही जाएगा, 2 7s are 14, 7 1s are 7। अब 49 को देखें फैक्टराइजेशन इसकी कैसे बनती है। ठीक है जी, ये 7 पे जाएगा, 7 7s are 49 और 7 1s are 7। अब हमने क्या लिखना है, आपने इसके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है जी, हेयर 28 इज इक्वल टू 28 क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी, और 49 क्या था, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी, इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। आप देखें गौर से, इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा बनता है, ये वाला 7। ठीक है जी, ये कॉमन फैक्टर है इसमें, तो लिख दें यहाँ पे 7 जो है ये कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने मालूम क्या करना है, LCM मालूम करना है। तो LCM मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको, ये देखें नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या करना है LCM मालूम करने के लिए कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पे गौर से, LCM मालूम करने के लिए कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक है, मैंने C और F लिख दिया, यानी कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन से थे, आपने देखा 7 था हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी जो है वो लिखे थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ नॉन कॉमन फैक्टर्स वो कौन से थे। ये देखें, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, ये वाले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 दफ़ा 2 है और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
7। ये हमारे क्या हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 2 2 ज़ार 4 बनता है, 4 लिख दें मल्टीप्लाई बाय 7 7 ज़ार 49। अब क्या करेंगे, एलसीएम मालूम करने के लिए, एलसीएम मालूम करने के लिए 49 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 196। तो यही हमारा एलसीएम है। ठीक है जी, ये पार्ट 2 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तो जी पार्ट 3 में उसने आपको कहा है 20, 90 और 180 के एलसीएम मालूम कर दें। तो इसके एलसीएम मालूम करने के लिए जैसे कि आपको पहले ही पता है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है जी, तो ये देखें फैक्टराइजेशन कैसे होगी 20 की। 2 1 ज़ार 2, 0 नीचे आ गया, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। अब 90 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये पहले किस पे जाएगा, 2 पे। 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी हो गया, आगे चला गया, यहाँ पे 10 बन गए, और 2 5 ज़ार 10, 45 हो गया। ये 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी करके 15 हो गया, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ार 15, फिर 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5। अब 180 के फैक्टराइजेशन मालूम कर लेते हैं। ये भी 2 पे जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 0 नीचे आ गया, फिर 2 पे जाता है, 2 4 ज़ार 8, 1 आगे कैरी चला गया, 2 5 ज़ार 10। अब 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 1 कैरी हुआ, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे 3 5 ज़ार 15, फिर 5 पे 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी, ये हमने मालूम कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर 20 इज़ इक्वल टू क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 90 क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 180 क्या था, फैक्टर्स ही लिखने ना, मैं वो लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो तीनों में एक जैसे होंगे। ठीक है जी, तीनों में एक जैसे कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले आप देखें, ये वाला 2 आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे ये कॉमन नहीं बन रहा, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं, ये भी, ये 5 कॉमन है। ठीक है जी, ये वाला 5 तीनों में आ रहा है, ये देखें। ठीक है जी, ये आपका जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी, ये आपको मैंने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए जो तीनों में थे। अब मज़ेदारी की बात, अब आपने कॉमन फैक्टर्स और कैसे मालूम करने हैं। ठीक है जी, जो बाकी 2 में आ जाते हैं वो भी आपके कॉमन फैक्टर्स ही होंगे। ठीक है जी, तो उनको कैसे देखेंगे आप, ये देखें। सबसे पहले इस वाले 3 को देख लें, ये आपका कॉमन फैक्टर बनता है। फिर ये वाला 3 भी आपका कॉमन फैक्टर बनता है, और फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आपका कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, उनको लिख लें आप। ये वाला 2 पहले लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 है। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर ये वाला 3 है, फिर अगला 3 है, फिर उससे आगे वाला 5 है जो तीनों में आ रहा है। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो अब हम इसका जो है वो डायरेक्ट एलसीएम मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, एलसीएम। पिछले क्वेश्चंस में हम कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें तो नॉन कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, इसमें सारे कॉमन फैक्टर्स ही हैं। तो अब हम सारे कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। ठीक है जी, तो वो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं ना। एलसीएम के लिए भी यही कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ार 9,
और 9 5 ज़ार 45। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 45 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बनता है 180। यही आपका एलसीएम है और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में उसने आपको कहा है कि 25, 35 एंड 45 के हमें एलसीएम मालूम कर दें। तो इसके एलसीएम मालूम करने के लिए फैक्टराइजेशन कर लें। 25 की फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। और 35 की फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी, 5 7 ज़ार 35। ठीक है, अब 7 1 ज़ार 7। और 45 की फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी, 3 पे जाएगा ये, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी। अब इसके हमने क्या लिख लेने हैं, फैक्टर्स लिख लेने हैं। हेयर देखें, 25 के जो फैक्टर्स बने थे वो कौन कौन से थे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 थे। और 35 के क्या कौन से फैक्टर बने थे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और 45 के फैक्टर्स कौन से बने थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें देख लें आप कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, जो तीनों में आ रहे हों या दोनों में आ रहे हों। ठीक है जी। तो इसका हमने कॉमन फैक्टर मालूम करना है। कौन सा बनता है, ये वाला 5 है। ठीक है, और कौन सा, ये वाला। ठीक है जी, ये कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखें आप, बाकी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे, ऊपर नीचे नहीं आ रहे, ये तो सेम आ रहे हैं ना। ठीक है, तो देखें, कॉमन फैक्टर्स हैं आपका 5। तो साथ ही इसके नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख दें। नॉन कॉमन फैक्टर वो कौन से हैं आपके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है। ठीक है जी। तो एलसीएम के लिए भी आपको पता है कि कॉमन फैक्टर्स को हमने नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है जी। कॉमन फैक्टर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, मैंने आपको सादा अंदाज में लिख दिया है। तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर पहले देख लें। वो हमारा कॉमन फैक्टर कौन था, ये 5 था। 5 को मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी। एलसीएम मालूम करें हम, 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय 7। आप इनको इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इकट्ठा 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और जो आंसर आता है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारा बनता है 1575, 1575। यही हमारा एलसीएम है और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ लग गई है। पार्ट 5 में 15, 25 एंड 65 का एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है जी। 15 की फैक्टराइजेशन कैसे बनती है, 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। 25 की कर लें, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। 65 की कर लें मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 13 हो गया। 13 पे ही जाएगा, 13 1 ज़ार 13। तो हेयर क्या बना, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5।
और 25 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 65 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 13। इसमें हमने कॉमन फैक्टर देख लेना है कि हमारा कॉमन कौन सा है। तो आप देखें ये वाला जो 5 आ रहा है ये कॉमन है, बाकी ये 3 बाकी किसी 3 में बाकी किसी अमाउंट में नहीं है, 5 भी बाकी कहीं भी नहीं है, 13 भी नहीं है। तो इसका हमने कॉमन फैक्टर लिख लेना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन सा है। कॉमन फैक्टर है इसका 5, ठीक है। तो साथ ही इसके नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख लें, नॉन कॉमन फैक्टर्स वो कौन कौन से बनते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ लग गई। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए आपने कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा था, 5 था, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है जी। 5 5 ज़ार 25, 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, 39 बनता है। तो 25 और 39 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये बनेगा 975। यही आपका एलसीएम है, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। पार्ट 6 में 155, 250 एंड 350 को हमने एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे। 150 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी हो गया, और 2 5 ज़ार 15। अब किस पे जाएगा, 3 पे, 3 2 ज़ार 6, 1 इधर चला गया, ठीक है जी। 3 5 ज़ार 15, अब 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। 250 की फैक्टराइजेशन करें, ठीक है जी। तो देखें ये किस पे जाएगा, 250, सबसे पहले 2 पे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ार 10। अब किस पे जाएगा, 5 पे, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी हो गया, यहाँ पे 25 बन गया, 2 5 ज़ार 25। अब फिर 5 पे, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब 350 की फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है जी। 350 की फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी करके इधर चला गया, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या बन गया, 15, ठीक है जी। 2 7 ज़ार 14 हो गया, 1 हो फिर कैरी हो गया, आगे चला गया, और 2 5 ज़ार 15, 2 5 ज़ार 10। अब किस पे जाएगा, ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा ये, ठीक है जी। 5 3 ज़ार 15, ठीक है जी। 5 3 ज़ार 15, 2 कैरी करके आगे चला गया, 5 के साथ 2 लग गया, तो ये बन गया, क्या बन गया, 25 बन गया, ठीक है जी। और 5 5 ज़ार 25, 35 आ गया, तो ये किस पे जाएगा, 5 7 ज़ार 35, अब 7 1 ज़ार 7, ठीक है जी। तो हमें क्या मालूम हुआ है, 150 किसके इक्वल था, 2 3 5 5, ये देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। और 250 का क्या होगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, ओके हो गया। अब 350 को देख लेते हैं, 2 था, 2 मल्टीप्लाई बाय
5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें आपने कॉमन फैक्टर्स देख लेने हैं। सबसे पहले ये देखें, साफ नज़र आ रहा है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमारा कॉमन फैक्टर ये वाला 5 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद कॉमन फैक्टर हमारा ये वाला 5 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, ये वाला हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है जी। तो इसको हम लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे हैं ये वाला 2, एक 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, फिर ये वाला 5, फिर अगला कॉमन 5। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। कॉमन फैक्टर्स के साथ ही हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिख लेने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से थे, ये देखें यहाँ पे सिर्फ ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, जो किसी में नहीं आ रहा। तो यही हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या मालूम करना है हमने, एलसीएम। तो एलसीएम मालूम करने के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, अब कौन से नॉन कॉमन फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स साथ में लिख दिए और साथ में हमने क्या लिख दिया है, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी। तो एलसीएम मालूम करने के लिए इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। पहले लिख लें आप ये वाले 3 को इसके साथ, या जैसे मर्ज़ी कर लें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये सब को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम बनेगा 5250, ये आपका एलसीएम आएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। यहाँ तक आप इस एक्सरसाइज को पहला क्वेश्चन मुकम्मल करें। जैसे ही आपका पहला क्वेश्चन मुकम्मल होगा, कल आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज के जो बाकी मानदा क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। तो आपकी सारी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। जब मुकम्मल हो जाएगी तो आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं, और क्लास में अगर टेस्ट है तो उसके लिए आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह मैं और मज़ीद आसान अंदाज में आपके लिए मैथ कि क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा, एक्सरसाइज आपको समझाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।